दोस्तों, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, जो कि हर टाइम जिसकी वजह से आप हर टाइम बहुत ज़्यादा बीमार और लो एनर्जी फील करते हैं, तो आज कुछ ऐसे आसन का अभ्यास मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करने के लिए मदद करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विथ रोशनी में, जहां आज हम अभ्यास करने वाले हैं चुनिंदा आसनों का, जो कि आपकी इम्यूनिटी पावर भी इंक्रीज करेगी और आपको आपके दिनचर्या में होने वाली एक्टिविटी में जो भी काम करते हैं, जो भी एनर्जी आपको चाहिए, उसके लिए आपकी बॉडी को सक्षम बनाएगी। तो सबसे पहला जो हम अभ्यास करेंगे वो कर रहे हैं हम मल आसन का। इसके लिए अपने योगा मैट में आपको बस सिंपली से स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को जोड़िए, सामने की तरफ लेकर आइए और अपने एल्बो से अपने थाई को पीछे की तरफ पुश करिए। थोड़ी देर इसी अभ्यास को करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, नॉर्मल नेचुरल ब्रीथ करिए, ब्रीथ करिए, ब्रीथ करिए और जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना ही करें। ज़्यादा बाहर करने की आपको आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपके नस जो है यहाँ पे उस पे थोड़ा ज़्यादा खिंचाव आ जाएगा। आराम से अपने बॉडी पोस्चर को रिलीज करिए और बैठ जाइए। वज्रासन में दूसरा अभ्यास है हमारा। इस आसन को आप खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, जो कि आपके पाचन क्षमता को इंक्रीज करेगी। जो भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन करिए। उसके 1-2 घंटे के बाद पानी आराम से पीजिए, तो वो आपके खाना को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आराम से बैठे हुए हैं, लंबी गहरी सांस लीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैमल पोज का अभ्यास, उष्ट्र आसन का अभ्यास। अपने योगा मैट में एक साइड आ जाइए और वज्रासन में ही बैठे रहिए। उसके बाद अपने अपर बॉडी को उठाया, उसके बाद अपने राइट हैंड को राइट लेग में पकड़िए और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग से पकड़ा। अपने सर को पीछे की तरफ ड्रॉप करिए और इसी तरीके से नॉर्मल नेचुरल ब्रीथ करिए, ब्रीथ करिए, ब्रीथ करिए और उसके बाद अपने पोस्चर को रिलीज करिए और आ जाइए अपने योगा मैट में। तो चलिए कर लेते हैं अगला अभ्यास, जो कि है हमारा पश्चिमोत्तान आसन का। इसके लिए अपने योगा मैट के एक साइड आ गए हैं, दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लिया है और फैलाने के बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए और उसके बाद अपने कमर को नीचे करते हुए सामने की तरफ झुक जाइए। जितनी भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो उसी के हिसाब से अपने पैरों को आराम से पंजे से पकड़ लिया और अपने सर को नीचे की तरफ करने की कोशिश करिए, इस तरीके से। और उसके बाद आराम से अपने बॉडी को रिलीज करिए, अपने पोस्चर को रिलीज करिए और अपने योगा मैट में बैठ जाइए सुख आसन में। पश्चिमोत्तान आसन के बाद हम अगला अभ्यास जो कर रहे हैं वो है हमारा भुजंग आसन का अभ्यास। इसके लिए अपने योगा मैट में आ जाएंगे और पेट के बल आपको अपने योगा मैट में लेट जाना है। लेट जाइए अपने योगा मैट में पेट के बल और उसके बाद अपने सर को नीचे की तरफ करा, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के जस्ट बगल में रखना है और इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ उठिए और इसी पोस्चर को यहाँ पे आप होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। आराम से अपने पोस्चर को रिलीज करिए और अपने अभ्यास को रोक दीजिए। चलिए, अभी तो हमने कर लिया है कोबरा पोज, जो कि है हमारा भुजंग आसन। अगला जो अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्री पोज का। आराम से अपने योगा मैट में खड़े हो जाएंगे और दोनों पैरों को एक साथ कर लेंगे। उसके बाद अपने एक पैर को उठाया और अपने थाई के, अपने पेल्विक रीजन के जस्ट पास रख दिया और इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ लेंगे और थोड़ी देर खड़े रहेंगे इसी पोस्चर में। पैर को पकड़ के नीचे की तरफ ड्रॉप करा। सेम अभ्यास करते हैं दूसरे साइड से। पैर को रख लिया अपने पेल्विक रीजन के पास और हाथ को जोड़ेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे और फिर उसके बाद आराम से अपने पोस्चर को रिलीज कर दिया और बैठ जाइए अपने योगा मैट में।
तो चलिए कर लेते हैं कुछ प्राणायाम का अभ्यास, जो कि आपको इंटरनली आपको हील करने में और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा असर दिखाएगी। पहला जो प्राणायाम कर रहे हैं वो कर रहे हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास, जो कि 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने की क्षमता रखती है। आराम से सुखासन में ही बैठे रहेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। अपने एक नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर की तरफ लेंगे और दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर की तरफ छोड़ देंगे। इनहेल करिए, सांस अंदर की तरफ लीजिए एंड एक्सहेल बाहर की तरफ कर दीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल। वेरी गुड। अपने हाथ को नीचे की तरफ ड्रॉप कर दीजिए और अपने आंखों को आराम से खोल लेंगे। अभी तो हमने कर लिया नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए अपने योगा मैट में इसी तरीके से बैठे रहना है। हाथ को उठाइए, अपने आँख को बंद करिए और अपने कान को बंद करिए। कंठ से अपने सांस को बाहर की तरफ निकालना। इनहेल करिए, आराम से अपने अभ्यास को रोक दीजिए और सर को नीचे की तरफ ड्रॉप करिए और आंखों को ब्लिंक करते करते सामने की तरफ अपनी अवेयरनेस लेकर आइए। ये करा है हमने भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास, जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत कम करेगी और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उससे भी आपको आराम देगी। अगर आप इन सभी आसनों का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो आपको गजब का फर्क दिखेगा। और वीडियो को अंत तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे अभी तक बने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन का निशान भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली आपके फ़ोन पर मिल जाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।